नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी काउंसलिंग 2020 के बारे में। जहां दोस्तों बीएसटीसी काउंसलिंग के दौरान कौन सी 10 गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे आपको बाद में पछताना नहीं पड़े, इसी बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर की। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आप बीएसटीसी कर रहे हैं और इसी के साथ आप रीट लेवल फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको यहां पर रीट की ऑनलाइन क्लासेस इसी चैनल जॉब लक पर मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपके एक अलर्ट न्यूज़ की, यानी सावधान करने वाली न्यूज़ की, कि आपके यहाँ पर बीएसटीसी की काउंसलिंग के लिए आपकी कल लास्ट डेट रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे आपको एकदम सावधान हो जाना है। अगर आपने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपके यहाँ पर अभी आप रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि कल 14 दिसंबर 2020 इसकी अंतिम तिथि है 3,000 रुपये शुल्क जमा करवा के रजिस्ट्रेशन करने की। उसके बाद महाविद्यालय के लिए विकल्प देने की लास्ट डेट आपकी परसों यानी 15 दिसंबर 2020 है। तो आप यहाँ पर किसी भी धोखे में नहीं रहे कि भाई डेट बढ़ेगी 99% यहाँ पे चांसेस होते हैं डेट के बढ़ने के। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे आप आज ही रजिस्ट्रेशन कर दें, किसी भी यहाँ पे धोखे में ना रहे, डेट बढ़ने के धोखे में ना रहे। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स कई सारे सोशल मीडिया साइट्स पर जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि पर मैंने एक पोस्ट देखी है। कई सारे यूट्यूबर्स एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई 15 दिसंबर को आपके यहाँ पर अलॉटमेंट की सूचना आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसी किसी भी फेक न्यूज़ पर विश्वास ना करें। आपके यहाँ पर बीएसटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप विश्वास करें और यहाँ पे 15 दिसंबर 2020 यानी महाविद्यालय विकल्प भरने के डेट इसका शेड्यूल ही दिया गया है। इससे आगे का शेड्यूल यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आपको ऐसी किसी भी न्यूज़ पर विश्वास नहीं करना है। हो सकता है कि आपके यहाँ पर इस काउंसलिंग शेड्यूल को, प्रक्रिया की डेट को आगे बढ़ाया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप बीएसटीसी या रीट के बारे में कोई भी डाउट रखते हैं तो आप उस डाउट के सॉल्यूशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट वहां पर रिप्लाई दिया जाएगा। देन फ्रेंड्स बात करते हैं उन 10 गलतियों की जो मुख्य रूप से यहाँ पे छात्र या छात्राएं करते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो आपको इन 10 गलतियों को नहीं करना है। क्या ध्यान रखना है, चलिए शुरू करते हैं आगे की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स सबसे पहली गलती की, आप यहाँ पर किसी कारणवश अधिकतम महाविद्यालय का चयन नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपके 410 नंबर आए और आप इसी एटीट्यूड में यहाँ पर 2-3 कॉलेज को ही फिलअप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि इन कॉलेज को विकल्प को भरने वाले 410 से अधिक नंबर वाले भी छात्र या छात्राएं हों। तो आपकी अपेक्षा इन सभी छात्र या छात्राओं को जिनके आपसे अधिक अंक हैं, इनको ये कॉलेज या इंस्टीट्यूट अलॉट हो सकता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर 410 नंबर होते हुए भी कॉलेज नहीं मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको अधिक से अधिक महाविद्यालय चयन करना है। ये फ्रेंड्स मैं नहीं कहता, ये खुद प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी कहता है। प्री डीएलएड परीक्षा में वरीयता प्राप्त सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग शुल्क जमा कराकर काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, यानी इसके लिए कोई भी मिनिमम मार्किंग नहीं रखी गई है। अभ्यर्थी अधिकतम महाविद्यालय विकल्प का चयन करे जिससे उसका प्रवेश सुनिश्चित हो सके। तो इसी लाइन पर आपको बहुत ज्यादा गौर करना है कि भाई आप अधिक से अधिक महाविद्यालय भरते हो तो आपको यहाँ पर महाविद्यालय मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा फ्रेंड्स इसीलिए होता है कि आपने मुख्य रूप से यहाँ पर, अगर आप मैथ से हैं तो आपने 12th में या 11th में या 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं और जिसे प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का मतलब है कि आपके यहाँ पर जितना ज़्यादा एरिया बढ़ता जाता है उतने ज़्यादा विकल्प बढ़ते जाते हैं, यानी संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। तो इसी वजह से आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कॉलेज को फिलअप कीजिए। ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट की जो भी यहाँ पे कॉलेज आपके सब्जेक्ट के लिए ओपन होती है उन सभी को फिलअप करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के भी कम से कम 20-25 विकल्प देने हैं और उसके बाद ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर राइट क्लिक करना है, जिससे आपको 100% यहां पर कॉलेज अलॉट हो सके। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आप अधिक से अधिक महाविद्यालय भरते हैं तो आगे आपको यहाँ पे ये बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। आप फिर यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग में ये पूछते हैं कि सर आगे यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं क्या चॉइस को, तो फ्रेंड्स वहाँ पे कोई भी विकल्प आपके लिए नहीं रहता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अधिक से अधिक महाविद्यालय का चयन करें। साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया में जरूर से भाग ले, आपकी चाहे कितने भी नंबर क्यों नहीं हो, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे महाविद्यालय आवंटन नहीं होता है तो इस दशा में आपको अपना जो भी शुल्क है वह नियम अनुसार लौटा दिया जाता है।
दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रेंड्स आपको अपनी पसंद का महाविद्यालय पहली वरीयता में रखना है। महाविद्यालय विकल्प भरने से पहले आप एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट predelete.com पर विजिट जरूर करें और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर प्रीडिलेट 2020 इंस्टीट्यूट लिस्ट इस लिंक पर क्लिक जरूर करें। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसकी जो भी इंस्टीट्यूट है उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आप यहां पर अपने संबंधित जो भी आपके रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पे कोएड है जिसमें बालक तथा बालिकाएं दोनों पढ़ते हैं और वुमन है जिसमें केवल बालिकाएं पढ़ती हैं, तो आपको संबंधित जो भी आपसे संबंधित हैं उन सभी इंस्टीट्यूट की अच्छे से लिस्ट चेक कर लेनी है। आपके डिस्ट्रिक्ट की जो भी यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट की लिस्ट है उसको अच्छे से चेक कर लेनी है और उसके बाद एक सादे कागज पर आप अपना यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार करें कि भाई आपको कैसे महाविद्यालय भरना है। और जो भी आपको यहाँ पे पहली पसंद पे रखना है उसको पहली पर रखें और 10वीं पर रखना है उसको 10वीं पर रखें। ध्यान रखें कि सबसे पहले आप यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट की लिस्ट को अच्छे से यहाँ पे फिलअप करें। उसके बाद आप अपने संबंधित डिस्ट्रिक्टों की यहाँ पे लिस्ट को अच्छे से फिलअप करें और उसके बाद ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर भी जरूर से टिक करें। ध्यान रखें आप जो यहाँ पे चॉइस दे रहे हो वो चॉइस आप फ्यूचर में एडिट नहीं कर सकते, तो इस वजह से आपको यहाँ पे सोच समझकर 2 घंटे की कड़ी मेहनत करके ही यहाँ पे इस लिस्ट को तैयार करना है। कल को आप ऐसा सोचते हो कि भाई 1 नंबर का महाविद्यालय अपने को लेना है, लेकिन हम इसे 1 नंबर पर नहीं रख के 2 नंबर पर रखते हैं और 1 नंबर का कहीं और रखते हैं, क्योंकि अधिकांश छात्रों को 2 नंबर का महाविद्यालय आवंटन होता है। तो फ्रेंड्स ऐसी गलतफहमियों से दूर रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके मार्क्स उतने हैं, अगर आपकी उतनी कैटेगरी है जिससे आपको 1 नंबर का महाविद्यालय मिलना चाहिए, तो वही आपको यहाँ पर आवंटित होगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक डाउट होता है कि काउंसलिंग कितनी होगी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस प्रीडिलेट यानी बीएसटीसी 2020 की 2 चरणों में काउंसलिंग होगी। यानी यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे जितनी भी रिक्त सीटें रहती हैं उन पर यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग की जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद भी अगर यहाँ पे आपके 2% से अधिक सीट्स रिक्त रहती है, आपको ध्यान रखना है कि करीब 25,000 प्लस सीट्स आपके यहाँ पर हैं बीएसटीसी की, तो यहाँ पे इसकी 2% सीट भी अगर रिक्त रहती है तो इसकी तीसरी काउंसलिंग भी आपके करवाई जाएगी। लेकिन आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें एक स्टेप होता है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आपके अपवर्ड मूवमेंट का। उसके बाद फ्रेंड्स एक और डाउट कि कई सारे भाइयों या बहनों को ये भी डाउट होता है कि भाई अगली काउंसलिंग में हिस्सा ले लेंगे, दूसरी काउंसलिंग में हिस्सा ले लेंगे। तो भाई अगर आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आप मेरी मानते तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में जितना आपको महाविद्यालय आवंटन का चांस होता है अन्य काउंसलिंग में नहीं होता है। कारण ये होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपके 100% सीटों पर यहाँ पर काउंसलिंग की जाती है, आगे यहाँ पर 40% सीटें मान लीजिए रिक्त रहती हैं। तो भाई आप ही यहाँ पे समझ सकते हैं कि सीटें ज़्यादा है तो संभावनाएं ज़्यादा है, सीटें कम है तो संभावनाएं कम है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग में ही हिस्सा लेना चाहिए। ना केवल आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होने का, बल्कि यहाँ पे आपके अपने मनपसंद इंस्टीट्यूट अलॉट होने का चांस इस फर्स्ट काउंसलिंग में ज़्यादा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक बात का आपको और यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपके यहाँ पर उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12th बेस पर बीएसटीसी की प्रक्रिया रहती है। तो आपके यहाँ पर 12th में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 12वीं में 50% अंक, उसके बाद यदि आप SC ST है तो आपके 12वीं में 45% अंक, यदि आप OBC अन्य पिछड़ा वर्ग एवं MBC हैं तो आपकी 12वीं में 45% अंक, यदि आप दिव्यांग हैं तो आपकी 12th में 45% अंक, और अगर आप सामान्य वर्ग की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला हैं तो आपकी 12वीं में 45% अंक होने अनिवार्य हैं। अगर आपके यहाँ पर 45% से 1.1 का भी फर्क होता है यानी 44.99% भी होते हैं तो आपको न तो आपका शुल्क लौटाया जाएगा बल्कि आपका एडमिशन भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो विशेष इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद फ्रेंड्स एक यहाँ पे शर्त यह भी है कि आपकी एज लिमिट 1 जुलाई 2020 को अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए, यानी 28 वर्ष से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप आगे काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले, अन्यथा यहाँ पर आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार अगर आप SC ST OBC इत्यादि से बिलोंग करते हैं या फिर महिला वर्ग में हैं तो जो भी आपको यहाँ पर सरकार छूट देती है एज में, वह आपको यहाँ पर प्रीडिलेट यानी BSTC में भी मिलती है।
उसके बाद फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसने यहाँ पर बीए बीएड तथा बीएससी बीएड 4 वर्षीय कोर्स और उसी के साथ बीएड 2 वर्षीय कोर्स, इन दोनों ही कोर्स के विद्यार्थियों को परेशान करके रखा, वो था आपके डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी वालों आप भी यहाँ पे संभल जाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पास सभी के सभी होने अनिवार्य हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रिन्यू करवाने हैं वो रिन्यू ही आपके पास होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन यहाँ पर कंफर्म होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको महाविद्यालय अलॉटमेंट होने के बाद चाहिएंगे। अभी महाविद्यालय अलॉटमेंट कब होगा इसकी सूचना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दी गई है। बात करते हैं अगर डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आवेदक द्वारा घोषणा पत्र। फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर की ओर एक फॉर्मेट दे रखा है और यही फॉर्मेट आपको बहुत ही जल्द इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए अपनी 10वीं तथा 12वीं की अंक तालिका तथा उसकी सर्टिफिकेट्स, जो कि आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चाहिए मूल निवास का प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको ओरिजिनल मूल निवास चाहिए अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर यहाँ पर आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी एससी, और उसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, इनमें से किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो संबंधित सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी आपका यहाँ पे 2020 का लेटेस्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, वरना आपका यहाँ पर एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब भी आप किसी धोखे में, तो प्लीज़ अपना ये जो सर्टिफिकेट है उसको नया बनवा लेना, नहीं तो फ्रेंड्स आगे दिक्कत हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप शारीरिक दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, अगर आप विधवा हैं तो विधवा की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, अगर आप तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं तो इससे संबंधित आपको जो डिक्री दी जाती है न्यायालय द्वारा वह, और उसी के साथ पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक हो। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका आपके यहाँ पर प्रमाण पत्र, उसके बाद टाटा शहरिया से संबंधित है तो उसका प्रमाण पत्र, और उसके बाद आपको जो भी महाविद्यालय आवंटन होता है उसके आवंटन की प्रति। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि पहले आपके यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया थी, लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए बीएससी बीएड तथा बीए बीएड साथ ही बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो हो सकता है कि बीएसटीसी 2020 में भी यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, जिससे आप समय रहते उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स इसी काउंसलिंग प्रक्रिया में एक स्टेप आता है जिसे अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। आप इससे घबराते हैं, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। ये बहुत ही अत्यंत बढ़िया प्रक्रिया है, अत्यंत बढ़िया सुविधा है। इसको ढंग से समझें और इससे समय आने पर इसका उपयोग करें। तो इन शॉर्ट बहुत ही कम समय में मैं आपको इसको समझाऊंगा। आपकी जब भी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इससे संबंधित प्रत्येक स्टेप की आपको 5-7 मिनट की अलग से वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें कि मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे वीडियो लॉन्ग हो चुका है, तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि भाई फॉर एग्जांपल आप जो भी लिस्ट में अपने इंस्टीट्यूट भरते हैं, मान लीजिए कि आपको 8वें नंबर का इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, तो उस स्थिति में आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट के तहत आपको 1 से 7 तक के कोई इंस्टीट्यूट में नंबर आने के चांसेस होते हैं। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट चेंज नहीं होता है, तो आपको जो 8वें नंबर का इंस्टीट्यूट मिला है उसकी सीट बिल्कुल सेफ होती है, यानी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको 1 नंबर का ही इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाता है, आपके इतने अच्छे अंक है, तो आप यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट नहीं करा सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी वरीयता पर बैठे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए कि इस लिस्ट में से आपको महाविद्यालय ना मिलकर आप जो डिस्ट्रिक्ट की चॉइसेस फिलअप करते हैं उसमें से मिलता है, तो अपवर्ड मूवमेंट में ये होता है कि वो यहाँ पे ये चेक करता है कि भाई आपके आगे के डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट खाली तो नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी आप ध्यान रखें कि सबसे पहले कॉलेज लिस्ट देखी जाती है, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट देखी जाती है, और डिस्ट्रिक्ट में भी आपके यहाँ पर कोई सीट रिक्त नहीं होती है। तो अपवर्ड मूवमेंट के जरिए मान लीजिए कि आपको ऑल राजस्थान में कहीं पर भी इंस्टीट्यूट अलॉट कर दिया गया, तो उस स्थिति में आपकी होम डिस्ट्रिक्ट के करीब आपको यहाँ पे ले जाने की कोशिश की जाती है। बाकी फ्रेंड्स बीएसटीसी 2020 रीट लेवल फर्स्ट की क्लासेस बहुत ही जल्द यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल पर ऑनलाइन। उसके बाद फ्रेंड्स वो एकदम फ्री कॉस्ट रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बीएसटीसी 2020 से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही इंस्टा आईडी पर फॉलो करना ना भूलें। आपका कोई भी डाउट है तो वहाँ पर मैसेज में लिखिए, इंस्टेंट आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो
आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंस्टा पर मैसेज कीजिए, तुरंत आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।